लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होगा चुनाव, निर्वाचन आयोग ने की घोषणा, आचार संहिता हुई लागू। 15 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक। उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन की मिलेगी वैकल्पिक सुविधा। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अखबारों, टीवी चैनलों पर प्रचार के दौरान 3 बार अपने खिलाफ लंबित मुकदमों की देनी होगी जानकारी। मौसम विभाग की चेतावनी हुई सटीक, पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर हो रही है बर्फबारी। बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के अंतर्गत मध्य पिंडर रेंज वृद्ध गुलदार का शव बरामद, गुलदारों का आपसी संघर्ष माना जा रहा है मौत का कारण। उत्तरकाशी पुलिस द्वारा 72 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक प्रेस वार्ता की है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर एक चरण में ही चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान संपन्न होगा। ऐसे में कल से ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव स्थगित होने की अटकलों पर विराम लग गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कल से प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड में इस बार मतदान करने के लिए वोटर्स को 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। मतदान अब सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। पहले इसकी समयावधि सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होती थी। वहीं विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परखने राज्य के दौरे पर आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने ये ऐलान किया था। इसके पीछे कारण ये था कि पहाड़ी राज्य और भौगोलिक परिस्थितियों में विपरीत होने के कारण अधिक से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके अलावा सभी राज्यों में 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली, रोड शो, बाइक रैली, नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की ही अनुमति होगी। विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने से ठीक चंद घंटे पहले हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर रोपवे परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 764 करोड़ का टेंडर जारी कर दिया है। इस परियोजना में टेंडर जारी करने की जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने ट्विटर हैंडल से दी। बता दें कि उत्तराखंड में सिख समुदाय के धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब की यात्रा सुगम सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से रोपवे परियोजना निर्माण कार्य होना है। इस रोपवे प्रोजेक्ट की कुल लंबाई लगभग 12.6 किलोमीटर की है। ऐसे में ये रोपवे परियोजना गोविंद घाट से शुरू होकर घनघरिया होते हुए हेमकुंड साहिब खंड तक पहुंचेगी। थराली विकास खंड में बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर के अंतर्गत मध्य पिंडर रेंज थराली के देवसारी गांव में मोटर सड़क पर एक गुलदार मृत मिला। वन विभाग मृत गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजकीय पशु चिकित्सालय देवाल ले गया। गुलदार की मौत का कारण गुलदारों का आपसी संघर्ष माना जा रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हरिद्वार में स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। साल 2020 में आई कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों को हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन बेड की भारी कमी में जूझना पड़ रहा था। हालांकि इस बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पर्याप्त ऑक्सीजन बेड होने का दावा कर रहे हैं। हरिद्वार जिले के ACMO डॉक्टर HD साक्य का कहना है कि दूसरी लहर के बाद से ही सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार चिकित्सा संसाधनों को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। फिलहाल जिले में PHC लेवल तक ऑक्सीजन बेड पहुंचा दिए गए हैं। जहां पहले जिले में सरकारी अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट था, वहीं अब ऑक्सीजन प्लांट की संख्या बढ़ाकर 7 हो गई है। बिल्कुल, काफ़ी कुछ हमने इजाफा कर लिया है, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट अगर देखा जाए तो केवल मेला में ही 200 LPM का था, लेकिन अब हमारे पास 7 ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं। तो वो हमने वृद्धि कर दी है। हमने PHC लेवल तक भी ऑक्सीजन बेड बना दिए हैं। सबको कंसंट्रेटर उपलब्ध है और ये ऑक्सीजन सिलेंडर है वो भी उपलब्ध है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने देंगे हम, वो हमारी पूरी तैयारी है। हाँ, वो तो जब से सेकंड लहर आई थी तभी से हम लोग और शासन प्रशासन सभी लगा हुआ है और निरंतर हम कुछ ना कुछ, चाहे वो बेड हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, ऑक्सीजन प्लांट हो, उसमें हम कुछ ना कुछ वृद्धि कर ही रहे हैं और इस समय हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वो चीज़ें हैं। नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान के क्रम में स्थान गर्म पानी के पास से वीरेंद्र सिंह राणा निवासी ग्राम नालड़ कोतवाली मनेरी जनपद उत्तरकाशी को 72 पौवे अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी गिरफ्तारी के आधार पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली मनेरी पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। सरोवर नैनीताल और उसके आसपास देर रात से ही मौसम ने फिर करवट बदल डाली, जिसके चलते कल सुबह से ही आसमान में घने कोहरे की परत छाई रही। तेज हवाओं के साथ दोपहर से बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते पर्यटक स्थलों में भी कल सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। बारिश के चलते ठंड भी काफी बढ़ गई थी। यहाँ पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी अपने होटल और घरों में दुबके रहना पड़ा। बारिश के चलते ठंड बढ़ गई, लोगों ने गर्म कपड़ों का और आग का सहारा लिया।
जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत तहसील परिसर में सब्जी मंडी भी लग रही है। वहीं मंडी में कच्चे आड़तियों ने कल अपने आड़त की समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और बताया कि मंडी विभागीय अधिकारियों द्वारा कच्चे आड़तियों को नोटिस दिया है कि 24 घंटे में मंडी खाली की जाए, नहीं तो जबरन खाली कराई जाएगी। वहीं आड़तियों ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों द्वारा पैसे भी मांगे गए हैं। आड़तियों ने कहा कि सब्जी मंडी के लिए एक फंड दिया हुआ है और पिछले 30 सालों से हम यहाँ फंड लगा रहे हैं और हर साल लाइसेंस भी रिन्यूअल करा रहे हैं। पहले भी इन्होंने नोटिस दिए थे हमें, लेकिन उससे पहले सॉर्ट आउट कर लिया था इन्होंने। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें इसे 24 घंटे में तत्काल खाली करो और नहीं तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। और हम कल इनसे मिले तो इन्होंने हमसे ये कहा कि प्रसाद चढ़ लिया नहीं चढ़ लिया। हमने कहा हम तो कैसा प्रसाद, हम क्या जानते। बोले प्रसाद दोगे तभी आप बैठोगे। अभी सर हमें तो कानून का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। और दूसरी बात, हम अतिक्रमण में बैठे नहीं। पहले अतिक्रमण देखो, ये धान मंडी बता रहा है इसको, देखो सारा एटीएम कोड, तहसीलदार सब ये वकील बैठे हैं। इनको अतिक्रमण नहीं करे, खाली सब्जी मंडी को एक फड़ दे रखा है इन्होंने, बाकी सारे फड़ इन्होंने खाली पड़े इनके पीछे। हम करीब 35 से 40 साल तक तो हमारे लाइसेंस रिन्यूअल हो रहे हैं, हर साल रिन्यूअल होते। 35 से 40 साल हो गए हमें यहाँ बैठते हुए। ये ज्ञापन दिया गया था कि जो कि यहाँ के सब्जी विक्रेता हैं, थोक मंडी समिति के आड़ती हैं, तो उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि विगत ये 30-40 वर्षों से यहाँ पर सब्जी मंडी में अपना मंडी लगाते हैं, लेकिन अभी इनको अतिक्रमण दिखाते हुए इनको नोटिस दिया गया है और इसी के उसमें इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था। तो ये जो ज्ञापन है उसे हम एमडी महोदय को भेज देंगे और इसमें जाँच कर ली जाएगी। देखिए, अगर ये पैसों की मांग की बात है तो ये कहीं ना कहीं गंभीर प्रकरण है और इसकी जांच मेरे द्वारा स्वयं की जाएगी। नैनीताल जनपद कोऑपरेटिव बैंक की नई शाखा का चकलुवा में कल से संचालन शुरू हो गया है। बैंक के शाखा प्रबंधक आशीष बिष्ट ने कहा कि काफी लंबे समय से चकलुवा के लोगों को बैंक की जरूरत थी, उसी अनुरूप कल बैंक का शुभारंभ हो गया है। बैंक में सहकारी स्कीमों के तहत लोन दिया जाएगा। किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय कल्याण योजना के तहत 1 से 3 लाख का मुफ्त लोन दिया जा रहा है। कार्यक्रम में पहुंचे मनोज पाठक का कहना है कि लोगों और जनप्रतिनिधियों की मंशा का सम्मान करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने और कोऑपरेटिव बैंक के मंत्री धन सिंह रावत ने चकलुवा क्षेत्र में बैंक खोला है। किसानों को खेती और अपने विकास में बैंक सहायता प्रदान करेगा। नमस्कार, मेरा नाम आशीष बिष्ट है। मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक शाखा चकलवा का शाखा प्रबंधक के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। काफ़ी टाइम से लोगों की मांग थी कि चकलवा में एक बैंक होना चाहिए। इसी के अनुरूप हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बैंक द्वारा एक शाखा का आज शुभारम्भ हुआ है और मैं आम जनता के लिए ये कहना चाहूँगा कि इन्हें वित्तीय साक्षरता कैंप बैंक द्वारा लगाए जाएंगे और जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उसमें उन्हें लोन दिया जाएगा। और सबसे मुख्य रूप से एक किसानों की आय दुगनी के लिए एक स्कीम चली हुई है, प्रधानमंत्री दीनदयाल किसान कल्याण योजना, जिसके द्वारा 1 लाख से 3 लाख तक का मुफ्त लोन दिया जाएगा। इसके लिए जो पात्र किसान होंगे उनको पात्रता के आधार पर ये लोन दिया जाएगा। अभी श्री मनोहर पाठक जी द्वारा एक घोषणा की गई है जिसमें कि आज उद्घाटन से सोमवार तक जितने भी खाते खुलेंगे उसमें जो 12 रुपये का बीमा है वो इनके द्वारा किया जाएगा। साथ में इनके द्वारा एक FD दी जाएगी जो 1 लाख रुपये की है। और एक बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं सरकार की, उनका काफ़ी सहयोग रहा है बैंक के यहाँ स्थापना के लिए। धन्यवाद। चकलवा क्षेत्र के सम्मानित जनता के मनोभाव से यहाँ की जितने छोटे प्रतिनिधि हमारे ग्राम सभा में पंचायत के मेंबर हों, BDC के मेंबर हों, सम्मानित प्रधान हों, बाकी जो अलग अलग जगह पर अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सब के मनोभाव से कि यहाँ पर एक बैंक होना चाहिए था। इस मंशा का सम्मान करते हुए हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने और साथ में कोऑपरेटिव बैंक के हमारे मंत्री श्रीमान धन सिंह रावत जी ने चकलवा क्षेत्र में बैंक खोला। ये बहुत महती, मुझे लगता है पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत साधुवाद है और हमारे यशस्वी नेतृत्व को भी आभार है। इस बैंक के माध्यम से छोटी जोत के जो किसान हैं उन किसानों को 3 लाख रुपए तक का बिना किसी ब्याज के मुफ्त ऋण ऐसा मिल सकेगा और अनन्य कृषि के क्षेत्रों से, यहाँ के छोटी छोटी दुकानों के व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं इस बैंक का पूरा लाभ ले सकेंगे और उनके अपने विकास में ये बैंक बहुत महती योगदान करेगा। ऐसी क्षेत्र के लोगों की शुभकामनाएं मेरी ओर से।
मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हुई। टिहरी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। किसानों के लिए भी एक सुखद अनुभव है। खेती के लिए बर्फबारी को खाद के रूप में देखा जाता है। 7 जनवरी की देर रात से हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के चलते टिहरी के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई। जहाँ एक तरफ बर्फ के शौकीन टिहरी की तरफ रुख कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी इस बर्फबारी से खासे खुश नजर आ रहे हैं। रानी पोखरी जाखन नदी में उत्तराखंड वन विकास निगम के 2 खनन घाट खुल गए हैं। नदी के खुलने से आम जनता को सस्ते दामों पर खनन सामग्री मिल सकेगी। प्रभागीय लॉगिंग प्रबंधक आन सिंह कांडली ने बताया कि 2 साल के बाद नदी में खनन की निकासी हो रही है और 29 लाख टन खनन सामग्री का उठान किया जाना है और 5 साल के लिए खनन गेट खोले गए हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीण भी वन विकास निगम के खनन गेट खुलने से खुश हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा था इस गेट के खुलने का। आज ये शुभ मुहूर्त आया है। तो ये जो लगभग 100 हेक्टेयर के आसपास का आरक्षित वन क्षेत्र में खनन के लिए जो व्यवस्था बनानी थी, उसे सर्वप्रथम जो यहाँ के खनन के सापेक्ष में जो प्रबंधन में कांटे हो गए, कर्मचारियों के लिए कार्यालय हो गया, जो यहाँ के इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई, विद्युत आपूर्ति हो गई, कर्मचारी और उनसे जो लेबर इत्यादि के लिए जो यहाँ पे बाकी इंतजामात करने थे, पेरिफेरल्स करना था, वो सब किया गया है। सुरक्षा प्रबंधन के हिसाब से भी यहाँ पर व्यवस्था देखी जा रही है। वन विभाग के इसमें जो यहाँ के क्षेत्र के थानों रेंज के भी जो कर्मचारीगण हैं, उनके द्वारा भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी जा रही है। सारा काम हो, सुचारू रूप से हो, नियमानुसार हो, पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है। अभी की जो सबसे ज़्यादा चिंता वाली स्थिति बनती है वो है कोरोना को लेकर के भी समय समय पे राज्य सरकार के द्वारा इसमें कुछ प्राविधान या कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उन सब का भी यहाँ पर सही रूप से संपादन हो, उनका अनुपालन हो, उनको सही तरह से यहाँ पर हम व्यवस्था में ला सकें, ये भी प्रयास है। अभी शुरुआत में करीब 55 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिनके द्वारा ये कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। आने वाले समय में इसमें वृद्धि होगी और जो हमारा इसमें लगभग 29 लाख का जो हेक्टेयर 29 लाख टन का जो हमारा टारगेट है, पूरी उम्मीद है कि इन सब व्यवस्थाओं के रहते हुए हम उसको हासिल कर लेंगे। आपको तो पहले बता दूं कि नदी जो खुल रही है हमारी जाखन नदी, बहुत दिनों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था और इसमें हमारे एमडी साहब ने, जीएम साहब ने बड़ा रोल अदा किया है, तब जाके टाइम पे खुल गई है। और चूँकि इसको अक्टूबर में खुलना था, 2-3 महीने वैसे भी लेट हो गया है, लेकिन अब हमारी जितना भी आवंटन हुआ है, लगभग 29 लाख घन मीटर इसका क्विंटल, वो हमें जून तक 15 जून तक इसको निकालना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एक लंबा सा टास्क होगा, इसको हम कितना कर देंगे। चोरी रोकने के लिए हम देख रहे हैं चिप की व्यवस्था। चोरी नहीं, चोरी हाँ वो भी है। चिप जो है इलेक्ट्रिक चिप आ गया है अब। पहले क्या होता है कि मैनुअल होता था, अब एक हम जिनका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ होता है, उन वाहनों को हम चिप इशू कर देते हैं और जब वो चिप हो जाती है तो एक बार उनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो जब भी एंट्री करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा उसका कंप्यूटर ले लेता है और खाली वजन वाहन का आ जाता है। आते समय उनका फिर भरा हुआ वजन भी वो भी इसमें शो हो जाता है। रेट क्या रहने वाले? तो रेट लगभग 27 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से इनका रहेगा। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।